गोल्ड की जो नेक्स्ट वीक है उसकी एक कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करते हैं कि फंडामेंटल्स हमारे पास क्या हैं, टेक्निकल्स क्या हैं, मेजर जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या राय है गोल्ड के हवाले से। फिर उनकी पोजीशंस क्या हैं, सेंटीमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट्स क्या है और रिटेल सेंटीमेंट्स क्या है, इन तमाम की एक एनालिसिस करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि गोल्ड को आपने कहाँ से बाय और सेल करना है इस वीक के लिए। अगर ये हम देखें गोल्ड में ओवरऑल जो 335 की लेवल से जब गोल्ड रिजेक्ट रिजेक्ट हुआ तो हमने देखा 8.5% की जो डाउनफॉल आई है, उसकी रीजन क्या है। क्या ये टेक्निकल लेवल्स की वजह से है या फंडामेंटल्स की। ठीक है, अब मेरे पास जो ये इकोनॉमिक टाइम का एक आर्टिकल है जिसमें गोल्ड की जो कुछ रीजनिंग दिया गया है कि वाई गोल्ड हैज बीन इतनी आपको डाउनवर्ड मोमेंटम गोल्ड में क्यों दिखा गया है। इस रिपोर्ट में जो मेन चीज डिस्कस किया गया है वो है टेरिफ पॉलिसी की। अब यूएसए की तरफ से ये अनाउंसमेंट हमें आया कि जापान, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया के साथ वो जो ट्रेड टेरिफ है उसको अंडर द निगोशिएशन है उनके साथ। देखिए, जब ग्लोबल स्टेज पर चीजें निगोशिएशन के एस्पेक्ट में आती हैं तो रिस्क ऑलरेडी कम हो जाता है। ठीक है, रिस्क आपका डिक्रीज हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो अग्रेशन पॉलिसी थी, जितनी बड़ी रिस्क उसने लिया यूएसए में, उसका इम्पैक्ट आ गया, तो अब वो एक बैकफुट पे आ गए, अब निगोशिएशन की टेबल पे बैठ गए। तो ग्लोबली जो एक बड़ा रिस्क था वो कम हो गया, जिस रिस्क ने गोल्ड को बहुत ज्यादा आईएस मोमेंटम दिया था। जो यूएसए की जॉब मार्केट का डेटा है वो लास्ट से तो कम आया है, यानी कि ऑलमोस्ट 8,000 कम आ चुका है, लेकिन जो फोरकास्ट था उससे बहुत ज्यादा आई है, यानी कि जो फोरकास्ट थी उससे आई है। तो इससे डॉलर इंडेक्स पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हम गोल्ड को मजीद बेरिश देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। अब बाकी जो की फैक्टर हैं हमारे पास, एक और फैक्टर है जो गोल्ड को इस वक्त आए रखा हुआ था इतने दिनों से, इतनी चीजों से, वो था सेंट्रल बैंक की जानिब से अग्रेसिव परचेसमेंट ऑफ गोल्ड टू एज अगेंस्ट अपनी जो एसेट है सेंट्रल बैंक्स की, उनको एज करना अगेंस्ट द डॉलर। ठीक है, वो अभी तक वो मोमेंटम है, उतनी अग्रेशन उसमें नहीं है, लेकिन वो है। ग्लोबल स्टेज पर कुछ इजीनेस आया है। ठीक है, देन हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। इंस्टीट्यूशंस, अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, जितनी भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो जो इनका एज पॉलिसी था, यानी कि अपनी रिस्क को एज करके गोल्ड में इन्वेस्ट करना, उसमें थोड़ा इजीनेस आया है और गोल्ड में काफी प्रॉपर टेकिंग हुई है। जब हम डेटा को चेक करते हैं एज बीइंग एन पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यार इन सिंगापुर, तो हमें कुछ डेटा हमारे पास है कि भाई आप गोल्ड में काफी प्रॉपर टेकिंग हुई है। जब हम डेटा को चेक करते हैं एज बीइंग एसओ के लेवल पर जो है काफी सारा प्रॉपर टेकिंग हुई है और वहां से गोल्ड शॉर्ट हुआ है, और वो शॉर्ट अभी तक होल्डिंग पे है काफी इंस्टीट्यूशंस की जानिब से। तो गोल्ड की ये सिचुएशन है। अब हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्शन है गोल्ड का वो बुलिश साइड पे है। अगर हम मीडिया सेंटीमेंट्स की बात करें, वहां भी गोल्ड को अभी तक बुलिश कंसिडर किया जा रहा है। अगर हम रिटेल परस्पेक्टिव से बात करें तो रिटेल ट्रेडर अभी तक कंफ्यूज है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो गोल्ड की जो फोरकास्टेड है, स्पेशली अगर हम गोल्डमैन सच की बात करो तो दे आर फोरकास्टिंग गोल्ड, तो वो 37 से तक की लेवल को टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर के लिए 2026 की। ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड की हम अभी की बात करें तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम में अब गोल्ड में क्या लेवल है क्या लेवल नहीं है, तो लेट्स हम गोल्ड की जो टेक्निकल्स हैं चार्ट पे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है गोल्ड की। ठीक है, अगर गोल्ड की मैं वीकली एनालिसिस आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट में आप ये देखें कि पिछले वीक में गोल्ड हमें रिजेक्ट पिछले वीक में हमें गोल्ड ने रिजेक्शन दिया, ऑलमोस्ट गोल्ड डाउन आया था। अगर हम गोल्ड की इस वीक की बात करें तो ऑलमोस्ट गोल्ड जो है 700-800 पे जो है नीचे क्लोज हुआ है लास्ट वीक की जो क्लोजिंग प्राइस है। तो गोल्ड में हमें एक डाउन मोमेंटम नजर आ रहा है वीकली। और वीकली के अगर लेवल्स की बात करें तो वीकली में ये वाला जो लेवल है हमारे पास 2960 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम डेली लेवल्स पे आते हैं तो डेली में दो लेवल्स हमारे पास निकलते हैं। ठीक है, ये डेली का स्ट्रक्चर का लेवल है। अगर मैं इसको बात करूं 3160 का लेवल है, जिसपे गोल्ड के आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। 3160 से 3145 तक की बात की जा रही है गोल्ड की। और गोल्ड का ये एक सपोर्ट जोन था जहां पर हमें गोल्ड ने काफी ज्यादा, अगर हम H1 में हम जब आएंगे तो मैं आपको बताऊं कितनी हमें एक सपोर्ट मिला, और यहाँ से हमने काफी पिछले वीक में बाइंग की और अपनी जो ट्रेडर्स हैं उनको दिया है। फिर हमारे पास ये
डेली का स्ट्रक्चर देखिए, डेली का स्ट्रक्चर लेवल भी वहीं पर आ रहा है, यानी कि इस लेवल तक अगर गोल्ड आता है तो यहाँ तक हम गोल्ड को बेरिश नहीं मानेंगे। डेली के स्ट्रक्चर में गोल्ड बुलिश ही कंसिडर होगा, तो इस लो को स्विप करने के लिए गोल्ड आ सकता है। अब गोल्ड की जो वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें, ये जो बड़ी वॉल्यूम्स लगी है, सबसे बड़ी वॉल्यूम्स आपको नजर आ रहा है पिछले मतलब 4-5 मंथ तक के लिए। तो ये वाली वॉल्यूम डाउन साइड मोमेंटम में क्लोज हुई है, यानी कि इस जो वॉल्यूम है इसको गोल्ड ने ब्रेक किया। तो ये एक मेजर फैक्टर है, कितनी बड़ी वॉल्यूम को जब आप ब्रेक करता है गोल्ड, तो इसका मतलब है गोल्ड में बेरिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू नजर आएगा। अब H4 की अगर मैं बात करूं, फोर में आपको एक चीज नजर आ रहा है कि गोल्ड ने यहाँ पर ब्रेक करने के बाद इस स्ट्रक्चर पे, ये H4 की स्ट्रक्चर पे है। अब स्ट्रक्चर पर सपोर्ट लेके गोल्ड ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जहां पर गोल्ड की आपको सपोर्ट नजर आ रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन, और उसके बाद गोल्ड ने ये स्ट्रक्चर था H4 का, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गोल्ड डाउन मोमेंटम में आया, ठीक है। उसके बाद गोल्ड मजीद एक, अगर यहाँ पर आप देखें H4 में, तो इस लेवल को अगर गोल्ड ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसको ब्रेक करने के बाद H4 में तो डायरेक्टली गोल्ड आपको बता रहा है कि 3000, और जो मैंने आपको डेली का लेवल बताया 2960 का, तो वहां तक गोल्ड आ सकता है। ये गोल्ड की एक सिचुएशन है। H1 में देखो तो H1 में वही सिचुएशन, अगर हम H1 में देखें तो H1 में वही सिचुएशन है आपकी। यहाँ पर एक हमारे पास मेजर बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक किया यहाँ पर एक मेजर कैंडल के साथ इसने बना के हमें एक रिजेक्शन दिया है। अब अगर गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करके वापस आती है, तो पहला लेवल हमारा यहाँ तक, यहाँ हम आके सेल करेंगे गोल्ड को इस लेवल पर, ठीक है। सेल करेंगे, हमारा पहला टारगेट ये वाला लेवल होगा 200 का, ठीक है, 3200 का। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करती है और फिर यहाँ से इस तरह से सपोर्ट लेके, तो गोल्ड का मेरा जो लेवल होगा, मैं गोल्ड को होल्ड करूंगा, ये 3000 तक की लेवल के लिए गोल्ड को मैं होल्ड करके रखूंगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड में कोई भी मेजर सपोर्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ इस लेवल को ब्रेक करने के बाद गोल्ड में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। फिर फंडामेंटल साइड पे भी सारे फंडामेंटल इस वक्त गोल्ड को बेरिश मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। अगर दूसरी अगर बात करें, अगर ये सिचुएशन है, गोल्ड का ये जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से गोल्ड किसी भी तरह मूव कर सकता है, ठीक है। अगर ये देखें गोल्ड ने इस जोन पे, अगर हम बुलिश सिनेरियो की बात करें कि बुलिश हो सकता है, जो सेंटीमेंट्स हमारे हैं बुलिश हैं, तो यहाँ पर गोल्ड ने एक सपोर्ट लिया है। अगर गोल्ड इस सपोर्ट को बरकरार रखता है, तो गोल्ड इसको ब्रेक करे एक दफा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, इसके ऊपर सपोर्ट ले लें, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मजीद हम बाय करेंगे, फिर हमारा ऑल टाइम हाई टारगेट होगा। इसकी चांसेस मुझे जो लग रहे हैं, मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि मैं जब फंडामेंटल साइड पे देखता हूँ तो अनटिल अनलेस, क्योंकि ट्रम्प के होते हुए हम फंडामेंटल्स को उतना ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देन ई इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। वो खुद एक अनप्रेडिक्टेबल मैन है, तो एक अनप्रेडिक्टेबल मैन की ग्लोबल स्टेज पर होते हुए तो आप चीजों को उतना ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फंडामेंटल साइड पे। लेकिन अगर वहां से कुछ आता है तो फिर ऑल टाइम आई तो क्या, फिर कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन ये दो सिनेरियो, अगर गोल्ड बुलिश जाना है तो गोल्ड ने ये वाली मोमेंटम आपको पकड़ के देनी है। बेरिश की आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सेल तो आपने पहली सेल आपने यहाँ से कर ली है, मंडे को आपको इंशाल्लाह ये सेल मिलेगा। ये आपने यहाँ तक होल्ड करना है, ठीक है, 200 तक। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर 2960 तक का लेवल ऑलमोस्ट 60-70% कन्फर्म है कि वहां तक गोल्ड जाएगा। क्योंकि जब हम H4 H1 में देखते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो हमारे पास कोई भी मेजर सपोर्ट जोन नहीं है गोल्ड को रोकने के लिए नीचे, और ना ही फंडामेंटल लेवल पर इस वक्त कोई इतनी बड़ी हाइप है कि गोल्ड नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सिचुएशन है गोल्ड की। अगर गोल्ड 3100 या 2960 की लेवल पे आपको मिल जाता है मई में या जून में, तो आप जो है वहां पर एक मेजर बाइंग करके उसको होल्ड कर सकते हैं फिर ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है।